प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन जो कि संडे का दिन है, 19 अप्रैल 2020 का दिन है, इसमें प्रभु ने अब तक हमें संभाला है और ये मौका दिया है कि हम फिर से परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। और आज का दिन जो है वो ईस्टर के बाद फर्स्ट संडे है, हमारी लेक्चर के अनुसार ईस्टर के बाद फर्स्ट संडे। और आज का जो थीम है वो है प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के माध्यम से आनंद और शांति, सामर्थ और नया जीवन प्रदान करते हैं। जॉय एंड पीस, पावर एंड न्यू लाइफ आर गिवन थ्रू द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें शांति, आनंद और सामर्थ और नया जीवन प्राप्त होता है। और आज की जो रीडिंग्स हैं वो प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 41 आयत से 47 आयत तक, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 3 से 9 आयत तक, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और 19 आयत से 31 आयत तक आज की जो रीडिंग है। तो आइए हम जो है इससे पहले कि प्रभु के वचन पर मनन करें, हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, एक बार फिर से हम अपने आप को और उन सब लोगों को जो इस वचन को आज के दिन सुनते हैं, मेरे पिता परमेश्वर, आप उन सबों को ब्लेस करना। पिता परमेश्वर, हमारा वचन पर मनन करना हमारी अपनी बुद्धि ज्ञान से नहीं बल्कि आपके पवित्र आत्मा की ओर से हो। हे पवित्र आत्मा, आइए और हमारी अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लास्ट संडे हमने बड़े उत्साह के साथ ईस्टर को मनाया। यद्यपि हम घरों में ही थे, लेकिन घरों में रहकर भी हमने अपने परिवार के साथ ईस्टर को बड़े अच्छे से खुशी के साथ हमने मनाया। और ईस्टर का जो दिन था वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन था। और ईस्टर की सुबह में मरियम मगदलीनी और अन्य कुछ स्त्रियां और उसके बाद पतरस जो है कब्र पर गए थे और उन्होंने देखा था कि यीशु मसीह इस कब्र में नहीं है, जो यीशु मसीह की बॉडी है वहाँ पर नहीं है। और वहाँ पर स्वर्गदूतों ने मरियम को कहा था कि तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। और उसके बाद फिर मरियम ने पतरस को बताया था, पतरस यूहन्ना कब्र पर गए थे। तो ये सब हम देखते हैं कि सुबह की घटना है। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं, अगर यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय 19वीं आयत से, कि उसी दिन अर्थात किस दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे, उस दिन ये शाम के समय की बात है। लिखा है कि उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संडे के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु उस समय हम देखते हैं कि वहाँ पर थोमा मौजूद नहीं था। और जब चेलों ने गवाही दी थोमा को कि हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, तब थोमा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद फिर हम 26वीं आयत से पढ़ते हैं कि 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली है यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपने हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी ना हो परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और अंतिम आयतों में लिखा है कि ये और भी बहुत सारे काम यीशु मसीह ने किए, लेकिन अगर जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, परंतु ये सब इसलिए लिखे गए हैं कि हम इस बात पर विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करने के द्वारा उसके नाम से जीवन पाएं। तो आज की ये रीडिंग का सारांश एक तरह से मैंने आपको दिया है। तो यहाँ पर आज के दिन हम कुछ चीज़ें सीखते हैं कि किस तरह से जो चेले थे वो लॉकडाउन थे ना। और आज भी हम देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर हम सब जो है
कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन होकर अपने अपने घरों में बैठे हैं। ना केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड के ज़्यादातर हिस्सों में जो है लॉकडाउन है और लोग जो है डर के मारे बैठे हुए हैं। ठीक उसी तरह से उस समय एक भय था चेलों के मन में, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो चेले थे वो यहूदियों के डर के मारे अपने एक किसी जगह पर जो है किसी बंद कमरे के अंदर सारे चेले एकत्रित होकर डर के मारे बैठे हुए थे, और उसमें जो है थोमा उनके साथ उस समय मौजूद नहीं था जो है। और हम देखते हैं कि डरना जो है उस समय उस परिस्थितियों में जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को, उनके गुरु को, उनके प्रभु को पकड़कर जो है उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए थे, उसके बाद क्रूस पर चढ़ाकर उनको जो है उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया था। तो ऐसे हालात में जो उनके गुरु के जाने के बाद, उनके प्रभु के जाने के बाद, ये एक स्वाभाविक था कि उनके अंदर एक डर आए, और वो इस बात से डर रहे थे कि कहीं यहूदी लोग उन्हें भी ना पकड़ लें। वो इस बात से डर रहे थे कि कहीं उन्हें भी यीशु मसीह की तरह क्रूस पर ना चढ़ा दिया जाए। वो इस बात से डर रहे थे कि लोग जान जाएंगे कि यीशु के साथ रहने वाले ये लोग चेले हैं, और उसी डर से हम देखते हैं कि पतरस ने भी 3 बार इनकार कर दिया था कि मैं यीशु को नहीं जानता। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो चेले हैं वो डर के मारे छिपे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, और उनके अंदर एक भय छाया हुआ है, उनके अंदर एक निराशा है, उनके पास कोई आशा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो उनके प्रभु थे, उनके गुरु थे, जो जिनके साथ वो 3.5 साल रहते थे, वो अब उनके मध्य में नहीं थे, और इसलिए वो चुपचाप जो है डरे हुए, सहमे हुए, थके हुए, निराशा में और दुखी होकर जो है कमरे के अंदर बैठे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, उसकी सामर्थ, उसकी महिमा इस तरह प्रकट हुई कि यीशु मसीह ने जो है उसी दिन उनके बीच में आकर जो है अपने आप को प्रकट किया, और उनके जो डर था, उनका जो भय था, उनकी जो निराशा थी, उसको उसने आशा में बदल दिया, उसको उसने नए जीवन के अंदर बदल दिया। तो लिखा है कि जब वो लोग यहूदियों के डर के मारे बंद दरवाजों में बैठे हुए थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा कि तुम्हें शांति मिले। तो प्रभु यीशु मसीह ने आकर उन्हें ये कहा कि तुम्हें शांति मिले। तो ये ऐसा क्यों कहा? जैसा मैंने अभी बताया कि जो चेले थे वो बड़े निराश थे, वो दुखी थे, वो उनके मन जो है अशांत थे, और कोई आशा उनके पास नहीं थी, और इसलिए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उनके मन को उसने शांति दी है। और जब यीशु मसीह उनके बीच में आए तो यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। उस वायदे को भी यीशु मसीह ने पूरा किया था, और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनके डर में, उनकी निराशा में, उनकी हताशा में उनके बीच में आकर कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। आज मेरे भाई और बहनों, हम लोग भी जो है आज डरे हुए हैं, निराश हैं। बहुत सारे लोग घरों में बैठे हैं, निराशा उनके ऊपर आ रही है। बहुत सारे घरों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। बहुत सारे घर जो है प्रभु से दूर हो रहे हैं। प्रभु को खोजने की बजाय वो उल्टा प्रभु पर दोष लगा रहे हैं कि देखो प्रभु ने हमारे लिए क्या कर दिया, हम लोग हैं, हम बाहर नहीं जा सकते। और बहुत सारे लोग निराश। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो समय का बड़ा सदुपयोग कर रहे हैं। वो प्रभु की आराधना में, अपने परिवार के साथ उसकी महिमा करने में, उसकी स्तुति करने में लगे हुए हैं। और ये हमें भी देखना है कि हम अविश्वासी ना हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। इस हालात में भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें नहीं छोड़ा है। बेशक बहुत बड़ी बीमारी जो है हमारे चारों तरफ घूम रही है, कोरोना वायरस जो है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें विश्वास करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर वहाँ पर मौजूद है, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद है जहाँ भी 2 या 3 लोग उसके नाम से एकत्रित होते हैं। आज हम अपने घरों में 2 या 3 लोग जब बैठकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके बीच में है। पर हमारा प्रभु जो है हमें कभी भी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। तो जब यीशु मसीह उनके बीच में आए तब उन्हें कहा कि तुम्हें शांति मिले, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपने पंजर दिखाए और अपना हाथ दिखाया, और ये देखकर चेले बहुत ही आनंदित हुए। अब तक वो चेले जो निराशा में डूबे थे, उनके पास कोई आशा नहीं थी, वो दुखी थे, वो परेशान थे, लेकिन अब जो है वो चेले
प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा, पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा आज वो आनंदित है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उनके बीच में आ गए हैं। तो आज प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। जब भी हम यीशु मसीह को पुकारेंगे, यीशु मसीह हमारे दुख में, हमारी निराशा में, हमारी हताशा में, हर हालात में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। और जब यीशु मसीह वहाँ पर आए तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले। और आज भी मेरे सब भाई बहनों पर, सब लोगों पर जो इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु कह रहा है कि तुम्हें शांति मिले। और आपके हमारे घरों में प्रभु यीशु मसीह मौजूद है। हमें विश्वास करने की ज़रूरत है कि यीशु हमारे साथ है। और उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक मिशन दिया कि जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और आज हम इस संसार के लिए एक ज्योति के समान भेजे गए लोग हैं। आज इस बुरे समय में हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। एक ऐसे संकट में जहाँ पे लोग निराश हैं, हताश हैं, कई लोग सुसाइड कर चुके हैं, कई लोग मर चुके हैं बीमारी से, ऐसी निराशा में, ऐसी हताशा में आज हम मसीहों को परमेश्वर ने इसलिए चुना है, इसलिए प्रभु ने हमें अपनी शांति दी है, इसलिए प्रभु ने हमें अपना आनंद दिया है, ताकि हम इस आनंद को दूसरों के साथ बांट सकें, दूसरों को उत्साहित कर सकें, दूसरों को शांति प्रदान कर सकें और कह सकें कि इस हालात में भी परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। फिर हम आगे देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए तो यहाँ पर थोमा नहीं था जो है। और जब चेलों ने जो है 24 और 25 आयत में थोमा को बताया कि हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, तो थोमा ने इस बात पर विश्वास नहीं किया जाए। और उसने कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोमा ऐसा व्यक्ति था जो इस बात पर अडिग था कि मैं दूसरों की कही हुई बात पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं उस बात पर विश्वास करूंगा जो मैं अपनी आंखों से देखूंगा जो है। और इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को जो है, जब वो प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए तो उसे डांटा नहीं, उसके अविश्वास को जो है तुच्छ नहीं जाना या उसे बुरा नहीं कहा जाए, बल्कि सिर्फ उसे यही कहा था कि तू अविश्वासी ना हो बल्कि विश्वास कर जाए। तो थोमा जो था वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करता था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को वो उस सच्चाई को, उस पुनरुत्थान की सच्चाई को स्वयं जानना चाहता था। और इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह दोबारा जो है 8वें दिन जो है प्रकट हुए थे। और जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए तब बाकी चेलों के साथ थोमा भी मौजूद था। और लिखा हुआ कि 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर आए और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले जाए। फिर से प्रभु यीशु मसीह बार बार जो है उन लोगों को कह रहे हैं, अपने चेलों को कह रहे हैं कि तुम्हें शांति मिले, क्योंकि वो सब जो नज़ारा उन्होंने देखा था वो बहुत भयानक था प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का। और उससे अभी तक वो उभरे नहीं थे, मानसिक रीति से और भावनात्मक रीति से अभी तक वो डरे हुए थे और वो भय उनके अंदर छाया हुआ था। फिर से उन्होंने कहा था प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा कि अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डालो और अविश्वासी ना हो बल्कि विश्वासी हो जाए। और जो है जब थोमा ने इस बात को चेक किया होगा कि यीशु मसीह के हाथों को देखा होगा, जब प्रभु यीशु मसीह के उस पसली में जब भाला मारा गया उस निशान को देखा होगा, तब थोमा जो है पूर्ण रीति से उसका जो अविश्वास था या जो शक था या उसका जो डाउट्स थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए कि ये यीशु वही है जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था और वो सच में मुर्दों में से जी उठा है। और उसी घड़ी थोमा जो था वो यीशु मसीह के चरणों में गिर गया और कहा कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर है। तो थोमा ने देखकर विश्वास किया। और आज जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखकर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा था कि तूने तो मुझे देखा इसलिए विश्वास किया है, परंतु धन्य हैं वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आज हमें अविश्वासी नहीं होना है, आज हमें विश्वासी होना है। इस संकट में, इस बीमारी में, अपने निराशा में, अपने परेशानियों में, अपने दुख में, अपने डर में, अपने भय में हमें अविश्वासी नहीं होना है, हमें विश्वासी होना है। क्योंकि बहुत बार
प्रभु हमें दिखाई देते हैं, प्रभु हमसे बात करते हैं, प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि हमें प्रभु ने दर्शन दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनकर विश्वास करते हैं, पढ़कर विश्वास करते हैं। तो हम उन लोगों में से हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वासी हैं। तो हमें देखकर भी विश्वास करना और बिना देखे भी विश्वास करना है। और दूसरी बात, हमें चाहे कुछ दिखाई दे ना या ना दे, हमें फिर भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। और थोमा ने जो है देखकर विश्वास किया था, लेकिन आज हमें इन परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह पर बिना देखे विश्वास करना है कि वो हमारा परमेश्वर है और वो हमारे साथ है। और प्रभु का ये वायदा है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु कभी हमें नहीं छोड़ते, प्रभु कभी हमें त्यागते नहीं है। हालांकि हमें परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है जो हमारे विपरीत होती हैं। जैसे दाऊद भजन 23:4 में कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मसीहों को जो है घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा। जैसा दाऊद ने कहा कि चाहे मुझे गुजरना पड़े, और हम बहुत सारे लोग जीवन में, चाहे ये समय है, चाहे इससे पहले है या आने वाला समय है, बहुत बार हमें घोर अंधकार की वादी से गुजरना पड़ेगा। हम मसीह हैं इसलिए हम बच नहीं सकते, हम विश्वासी हैं इसलिए हम बच नहीं सकते, लेकिन उस घोर अंधकार की तराई में एक खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे प्रभु है। और उसने कहा, दाऊद ने कहा कि चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से चलो तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यह सबसे बड़ी बात थी कि यीशु मसीह जो है हमारे साथ रहते हैं। और चेलों के साथ भी, जब चेले निराश थे, दुखी थे और एक ऐसे अंधकार की वादी से गुजर रहे थे जहां पे बाहर निकलते उन्हें लग रहा था कि हम मर जाएंगे, बाहर निकलते ही उन्हें मार दिया जाएगा और उन्हें पकड़ लिया जाएगा, उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, तो ऐसे हालात में प्रभु यीशु मसीह उनके पास आकर जो है उन्हें शांति देते हैं और उनके विश्वास को बढ़ाते हैं, उनके विश्वास को मजबूत करते हैं। और उसी तरह आज भी हमें विश्वास करना है, अपने विश्वास को दृढ़ करना है कि यीशु मसीह हमारे साथ हैं, परमेश्वर हमारे साथ हैं और वो कभी हमें छोड़ते नहीं हैं। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह चेलों के ऊपर प्रकट हुए, उसके बाद चेलों ने गवाही दी थोमा को, लेकिन थोमा ने विश्वास नहीं किया। उसके बाद थोमा पर स्वयं यीशु मसीह प्रकट हुए और थोमा ने यीशु मसीह को अपना प्रभु और परमेश्वर पूर्ण रीति से स्वीकार किया। और यही थोमा है जो भारत के अंदर पहला व्यक्ति था जो सुसमाचार को लेकर आया था। भारत के साउथ में, केरल के अंदर जो है थोमा जो है आया और आकर उसने बहुत सालों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया जो है। तो यही थोमा है। तो उस समय उसने अविश्वास किया, लेकिन उसने अंत में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास किया, इतना दृढ़ विश्वास किया कि अपनी जान भी उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दी है ना। थोमा जो अपनी मौत नहीं मरा था बल्कि उसे मारा गया था। क्यों मारा गया था? क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था, वो यीशु मसीह की गवाही दे रहा था। और जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को हम जान लेते हैं, उसकी ताकत को हम जान लेते हैं, फिर हम अपने प्राण से भी बढ़कर हम प्रभु की सेवा करते हैं। और फिर हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि बहुत सारे काम यीशु मसीह ने किए, लेकिन सारे काम इस पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, परंतु वो इसलिए लिखे गए हैं ताकि हम ये विश्वास करें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आज मेरे और आपके लिए ये समय है कि जब हम अपने घरों में हैं, अपने परिवार के साथ हैं, अपने माता पिता, अपने बच्चों के साथ हैं, तो हम इस समय को प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ने के लिए जो है समय बिताए जाएं। क्योंकि लिखा है कि ये पुस्तक में बहुत सारे काम नहीं लिखे गए, लेकिन जो लिखे गए हैं, यानी जो ये वचन लिखा गया है, वो इसलिए लिखा गया है कि हम विश्वास करें। और विश्वास कब करेंगे? जब हम वचन को पढ़ेंगे जो है, और जब हम वचन को सुनेंगे। क्योंकि विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। और आज हमारे पास ये बहुत अच्छा समय है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परिवार के साथ बैठकर प्रभु की आराधना करें। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ चेलों के जीवन में उतरी, या हम देखें कि यीशु मसीह ने खुद को जब चेलों के ऊपर प्रकट किया तो चेलों का जो जीवन था वो पूरी तरह से बदल गया था।
वो चेले जो डरे हुए थे, निराश थे, दुखी थे, वो चेले जो है बाद में जो है प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन गए थे और मृत्यु तक जो है वो अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रति वफादार बने रहे। तो यीशु मसीह जब इन चेलों के पास आए तो यीशु मसीह ने उन्हें शांति दी, उन्हें आनंद दिया, उन्हें पवित्र आत्मा दी, उन्हें एक मिशन दिया कि जाओ तुम जाकर जो है सब जगह मेरे नाम की गवाही दो। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक नया जीवन दिया था, एक नई सामर्थी जो भय रहित थी। अब वो ऐसा जीवन था जो डरने वाला नहीं था, यहूदियों से डरने वाला नहीं था, बल्कि यहूदियों के बीच में जाकर पतरस ने प्रेरितों के काम 2 अध्याय में कहा कि तुमने उस प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। उन्हें खुलेआम जाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। वही पतरस जो इनकार करने वाला था, वही थोमा, वो अन्य लोग जो डरे हुए थे, वो बाद में देश जो है संसार के अलग अलग हिस्सों में गए और जाकर उन्होंने प्रभु की गवाही दी। और पतरस ने जो है यरूशलेम में जाकर गवाही दी कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और वो मुर्दों में से जी उठा है। और फिर कितना ही उसे सताया गया, कितना उसे जेल में डाला गया, लेकिन पतरस कभी पीछे नहीं मुड़ा। उसे एक नया जीवन मिला था जो भय रहित था, जो जिसमें निराशा नहीं थी, जिसमें जो है दुख तकलीफ नहीं थी, बल्कि दुख तकलीफ तो थी लेकिन उसमें प्रभु यीशु मसीह का आनंद था जो है। और पुनरुत्थान के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पवित्र आत्मा दिया है। जी उठने के बाद यीशु मसीह ने उनके ऊपर पवित्र आत्मा फूंका और हम देखते हैं कि 40 दिन के बाद जो है जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए और उसके 10 दिन के बाद प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो उन्होंने सामर्थ पाई थी और उसी सामर्थ से ये सुसमाचार की रोशनी आज पूरे संसार में फैली हुई है। आज अगर हम वचन पढ़ रहे हैं और आप इस वचन को सुन रहे हो और अगर आपके पास बाइबल है तो ये इसका एक रीजन है कि जीवित यीशु ने पवित्र आत्मा की सामर्थ चेलों को दी या चेलों के ऊपर उंडेली और उन चेलों ने उस सामर्थ को पाकर पूरे संसार के अंदर उस सामर्थ के द्वारा प्रभु के वचन को फैला दिया और गवाही दी कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। तो आज मेरे और आपके लिए समय है कि हम लोग जो घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन है, चेले भी लॉकडाउन थे लेकिन उनके बीच में यीशु मसीह आ गए थे। आज यदि हम लॉकडाउन हैं और प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं, उसके नाम की स्तुति कर रहे हैं, तो हम विश्वास करें कि यीशु मसीह हमारे बीच में है और उसकी शांति हमारे साथ है, उसका आनंद हमारे साथ है, उसकी पवित्र आत्मा उसका हमारे साथ है और उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ हमारे परिवार में है। लेकिन अगर हम इस समय में इस वक्त में जो है जब हम घरों में हैं तो और चीज़ों में ज़्यादा समय बिताएंगे, चाहे वो टीवी देखना हो, चाहे वो कुछ और हो, ठीक है, वो भी एक टाइम पास करने के लिए अच्छा है, लेकिन हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम प्रभु की आराधना में बिताएं, उसके वचन को पढ़ें, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर आपके बीच में उतरेगा और जब परमेश्वर आपके बीच में उतरेगा तो सारा अंधकार छट जाएगा। जो है हम इस लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे एक नए मनुष्य बनकर, जो है हम इस समय से निकलेंगे एक नया इंसान बनकर, ऐसा इंसान जो प्रभु की और नज़दीकी में चला गया है। ये समय है कि हम प्रभु की महिमा करें। जैसा थोमा ने अविश्वास किया था, आज हमें अविश्वास नहीं करना है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि चर्च हमारे काम नहीं आए, पास्टर हमारे काम नहीं आए, प्रभु हमारे काम नहीं आए, बाइबल हमारे काम नहीं आई। बहुत सारे लोग निराशा लेकर आएंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे जो है कोई भी हमारी सहायता नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग इस दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सारे पास्टर, प्रचारक, विश्वासी जो है मसीह लोग, चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो जाए, वो सब परमेश्वर को पुकार रहे हैं और ये परमेश्वर की दया है, ये उसकी करुणा है कि आज तक मैं और आप जीवित हैं। हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने हमें इस हालात में छोड़ दिया है। परमेश्वर की इच्छा है, वो हमें कैसे रखना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है ना। जब नूह के समय में जब नूह को जहाज में भेजा गया तो नूह ने परमेश्वर पर क्वेश्चन नहीं किया कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों जहाज के अंदर बंद कर दिया जाए। तो परमेश्वर की वो योजना थी। जब इस्राएलियों के ऊपर कोई मरी आई, कोई परेशानी आई, तो उस समय में इस्राएलियों ने परमेश्वर को पुकारा। अगर हम न्यायियों की पुस्तक पढ़ेंगे, अगर हम देखते हैं कि जब मूसा इस्राएलियों को लेकर बाहर आ रहा था तो बहुत सारे लोग जो है वो मर रहे थे बीमारी से। तब जो है
मूसा से परमेश्वर ने कहा था कि एक सांप को लेकर जो है ऊंचे पर टांग देते हैं और उस निशान को जो देखेगा वो बच जाएगा। जो उसी तरह जो है इस सारी बीमारी में जहाँ मरी फैली हुई है, जहाँ पर लोग डरे हैं, निराशा हैं, आज वो चिन्ह है, वो चिन्ह आज क्रूस का है। जो कोई इस क्रूस को देखेगा वो जीवन पाएगा। मरना तो हमें है, आज नहीं तो कल मरेंगे, कोरोना से नहीं मरेंगे तो किसी और चीज़ से मरेंगे, अपनी जो है 70 साल 80 साल के बाद मरना तो है ही है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन इस हालात में जब हम निराशा में हैं तो हमें यीशु मसीह के क्रूस को देखना है। जब हम उस क्रूस पर देखेंगे तो चाहे हम मरें चाहे हम जिए हम जीवित रहेंगे, हम पुनरुत्थान में दोबारा उठाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। और चेलों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया ना, उनके सारे डर चला गया, उनकी सारी निराशा चली गई। आज मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, आपके बच्चों के साथ है और उसने हमें कभी छोड़ा नहीं है। लेकिन उसने हमें यह समय दिया है कि हम इस समय को प्रभु के और नज़दीक आज के समय में हम उसे जान सकें कि सृष्टि का मालिक परमेश्वर है। इस समय में न धन दौलत काम आती है, न कोई और सोर्स काम आता है, सिर्फ इस समय परमेश्वर का अनुग्रह ही मेरे और आपके लिए काम आता है। अगर उसकी दया है, उसका अनुग्रह, तो हम बचाए गए हैं, है ना। अगर हम उसकी दया हम पर नहीं है तो हम बेशक जीवित भी रहें तो भी हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। तो प्रभु आप सबों की सहायता करें, अपना अनुग्रह दें कि जिस तरह यीशु मसीह के आने से चेलों के जीवन में जो है जॉय, पीस, पावर और उनके जीवन में एक न्यू लाइफ उन्होंने महसूस की, जो है उनके जीवन में एक नई सामर्थ आई। आज परमेश्वर भी इन वचनों के द्वारा आप सबों को नई सामर्थ दे, आशीषित करे और अपना अनुग्रह दे। प्रभु में बने रहें, विश्वास में मजबूत रहें, निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दें और प्रभु में के वचन को पढ़ें और प्रार्थना में लगे रहें। और विशेषकर जो लोग भी हेल्थ केयर से जुड़े हुए जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, या जो भी पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, या जो भी सफाई कर्मचारी हैं, उन सब के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहें। पुलिस के लिए लगातार हम प्रार्थना करते रहें, ताकि परमेश्वर जो है इन लोगों के द्वारा बहुत सारे लोगों की जानों को बचा सके। हर चीज़ का एक समय है ना, और हर व्यक्ति को एक अलग काम दिया गया है। तो जो काम इस समय ये लोग कर रहे हैं, इनके लिए हमें निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो आइए हम अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने इस पूरे वर्ल्ड के लिए, अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की दया इस भारत पर आने पाए। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हमें जीवित रखा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और खासकर जितने लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, उन सबों को आप आशीषित कीजिए मेरे पिता। जिन्होंने इस वचन को सुना है उन्होंने आशीष पाई, हम विश्वास करते हैं। और विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन सब के जीवन में आपकी शांति, आपका अनुग्रह, आपकी दया और आपका नया जीवन, आपकी सामर्थ इनके जीवन में उतर आए, ताकि प्रभु यीशु मसीह, हम मसीह लोग घरों में रहकर भी आनंद के साथ आपकी महिमा और स्तुति कर सकें। प्यारे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं सब डॉक्टर्स के लिए पिता परमेश्वर, स्टाफ नर्सेस के लिए पिता परमेश्वर, जो भी अन्य लोग हैं जो पिता परमेश्वर मेडिकल से जुड़े हुए मेरे पिता परमेश्वर, प्यारे खुदा, चाहे वो टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, या जो भी लोग हैं मेरे पिता जो इस समय इस महामारी से लड़ने के लिए पिता अपने दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं। और खासकर हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हे दयावान परमेश्वर, सबकी सहायता करें और सबको बचाएं, इस बीमारी से बचाएं मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, दया कीजिए, रहम कीजिए पिता परमेश्वर। और जो लोग घरों में हैं उन्हें भी आप सुरक्षित रखिए और होने दीजिए कि वो घरों में रहें और सुरक्षित रहें और आपके नाम की महिमा करते रहें मेरे पिता। प्यारे खुदा, अपने देश पर, भारत देश पर आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपकी दया चाहते हैं। अपने सामर्थी हाथ को बढ़ा दें और इस बीमारी को इस देश से पिता निकाल कर बाहर कर मेरे पिता। हम पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे संसार पर आपकी आशीष हो। हे दयावान परमेश्वर, दया कर मेरे पिता और इस संसार से इस कोरोना वायरस को ख़त्म कर मेरे पिता, ताकि प्रभु एक बार फिर से ये संसार तेरे नज़दीक आए, तेरी आराधना करे, तेरी महिमा करे मेरे पिता।
पिता परमेश्वर, और प्रभु इस बीमारी से निकलकर जीवन में आगे बढ़ सके मेरे पिता। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और हम विश्वास करते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों को शांति दी है, बहुत सारे लोगों को तसल्ली दी है, बहुत सारे लोगों को अपना आनंद दिया है। इस निराशा में भी, इस संकट के समय में भी मेरे पिता परमेश्वर हम आप में आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं और आपने हमारे लिए जीवन का द्वार खोला है। सारी आशाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।